हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर। बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं शांति शिक्षा एवं सतत विकास के बारे में। और जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम, इसके पहले अष्टांग योग या अष्टांग दर्शन पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे दर्शन क्या है और दर्शन की विभिन्न विचारधाराएं। दर्शन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिलॉसफी। फिलॉसफी जिसे हम दर्शन के नाम से जानते हैं। तो पहले हम क्या करें, इस फिलॉसफी के अर्थ को ही तोड़ें। तो ये बना है फिलॉसफी, फिलॉस प्लस सोफिया से। फिलॉस प्लस सोफिया से बना फिलॉसफी, जिसमें फिलॉस का अर्थ है लव और सोफिया का अर्थ है नॉलेज। तो लव और नॉलेज, तो लव का अर्थ है प्रेम और नॉलेज का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार से अगर हम इसके आंग्ल दृष्टिकोण को देखेंगे तो होगा इसका ज्ञान के प्रति प्रेम। किसके प्रति प्रेम? ज्ञान के प्रति प्रेम। क्या हमारा है? दर्शन है। तो आंग्ल दृष्टिकोण से इसके शाब्दिक अर्थ पर जब जाएंगे तो फिलॉसफी जो शब्द है, वो फिलॉसफी जो शब्द है फिलॉस प्लस सोफिया से बना है। तो फिलॉस का अर्थ है लव, जिसे हम प्रेम कहते हैं, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, जिसे हम नॉलेज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के शाब्दिक अर्थों को आपस में जोड़ देंगे तो फिलॉस प्लस सोफिया को तो हो जाएगा ज्ञान के प्रति प्रेम ही क्या है, हमारा दर्शन कहलाता है। अब आते हैं हम थोड़ा भारतीय दृष्टिकोण से, ये दर्शन का क्या मतलब है। भारत उपनिषदों में लिखा गया भारतीय दृष्टिकोण में दृश्यते अनेन इति दर्शन है। अर्थात जो दिखाई देता है, जो दिखाई दे वही दर्शन है। जो दिखाई दे वही दर्शन है। अर्थात जो वस्तुएं हमको दिखाई दे, जो दिखाई नहीं दे रही वो दर्शन नहीं है, बल्कि जो दिखाई दे रही हैं वो वस्तुएं वैसी हैं, इसकी जांच करना क्या है, दर्शन का विषय अंतर्गत आता है, फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। तो क्या हमारा दर्शन, जो दृश्यते अनेन दर्शन है, अर्थात जो दिखाई दे वही क्या है, दर्शन। या दर्शन का मुख्य जो अर्थ होता ही है वो दर्शन अर्थात देखना। तो क्या करने जाते हैं आप सब? कहते हैं ना, हम जा रहे हैं इस मंदिर में, इस मस्जिद में दर्शन करने के लिए। तो दर्शन मतलब उस मूर्ति को, उस मजार को, उस चर्च को में रखी हुई कोई भी मूर्ति, जो ईसा मसीह की मूर्ति है, उसे हम देखने जाते हैं और कहते हैं हमें दर्शन प्राप्त हो गए, अर्थात हमने उन्हें देख लिया। कैसे देख लिया? अपनी आँखों से देख लिया। तो दर्शन का मूलभूत ही अर्थ होता है देखना। तो हमारे उपनिषदों में दृश्यते अनेन दर्शन है, जो दिखाई दे वही दर्शन है। अब आते हैं हम इसकी मूलभूत परिभाषाओं पर। दर्शन की कुछ परिभाषाएं थोड़ा लिखते हैं हम, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दर्शन की परिभाषा देते हुए कहा, सत्य
के स्वरूप का तार्किक विवेचन दर्शन है। कुछ परिभाषाएं लिख देते हैं तो समझेंगे। अरस्तु ने भी कहा, दर्शन यथार्थ के स्वरूप का व्यापक अध्ययन करता है। अगर अगस्त काम्टे की परिभाषा आप जानते हैं, अगस्त काम्टे, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। तो छोटी छोटी हम परिभाषाएं लिखे हैं, 3 परिभाषाएं लिखे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं कि सत्य के स्वरूप का तार्किक विवेचन दर्शन है, अर्थात सत्य क्या है इसकी खोज करें, सत्य ये कैसे है इसकी खोज करें, इसी को हम क्या करेंगे, दर्शन कहेंगे। ये डस्टर है वास्तव में, इसकी जांच करके पता लगाएं, इसी को हम क्या करेंगे, दर्शन कहेंगे। अरस्तु भी यही बात कर रहे हैं, दर्शन यथार्थ के स्वरूप का व्यापक अध्ययन करता है। अर्थात कहने का मतलब दर्शन क्या करता है, हमारे ये सत्य का ये स्वरूप है, डस्टर का कैसा स्वरूप है, कैसी इसकी बनावट है, क्यों इसे डस्टर कहा गया, इसके स्वरूप की जांच करना दर्शन कहलाता है। ये दर्शन का विषय है कि क्या ये वास्तव में डस्टर है, क्या ये अन्य विषय है, इसका अध्ययन करना, इसकी खोज करना दर्शन कहलाता है। अगर अगस्त काम्टे करें, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, अर्थात जितने संसार में विज्ञान है, प्रायोगिक विषय हैं, खोज करती विषय हैं, खोज करने वाली विषय हैं, उन सब की खोज करने वाला क्या है, हमारा दर्शन है। तो इस प्रकार से दर्शन क्या है, हम एक लाइन में कह सकते हैं, दर्शन वह विज्ञान है जिसके द्वारा वस्तुओं के सत्यता की जांच की जाती है कि ये वस्तुएं किस पैमाने पर, किस तरीके से ये वास्तव में इन वस्तुओं का नाम रखा गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं इसमें, दर्शन और शिक्षा। दर्शन और शिक्षा, इसमें कुछ परिभाषाएं हम पढ़ते हैं। दर्शन और शिक्षा, रॉस की परिभाषा है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जॉन डीवी की परिभाषा है, बिना दर्शन के शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। स्पेंसर की परिभाषा है, वास्तविक दर्शन ही वास्तविक शिक्षा प्रदान करता है। एडम्स की परिभाषा है, दर्शन ही शिक्षा है और शिक्षा ही दर्शन है।
तो ये हमने 4 परिभाषाएं लिखी हैं। इन परिभाषाओं को समझते हैं कि आखिर दर्शन है, दर्शन और शिक्षा क्या हैं क्या। तो रास करें, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक आप सिक्का लिखेंगे, एक जिसे हम कहते हैं हेड और टेल के नाम से दो क्या हैं पहलुओं को देखते हैं। अगर ये दोनों ना हो तो शिक्षा का अस्तित्व, ये सिक्के का अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसी प्रकार से दर्शन शिक्षा के लिए बना है और शिक्षा दर्शन के लिए। जिस प्रकार से शिक्षा पढ़ करके हम वास्तविकता की जांच करते हैं, उसी प्रकार से दर्शन का ज्ञान हो जाता है, तब भी हम वास्तविकता की ज्ञान करते हैं। तो हम क्या हैं, शिक्षा के माध्यम से दर्शन पढ़ते हैं और दर्शन के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं रास, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और जॉन डीवी कह रहे हैं कि बिना दर्शन के शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अर्थात बिना हम वास्तविकता की खोज किए शिक्षा के लक्ष्य के जो उद्देश्य या लक्ष्य या उद्देश्य या कार्य या आवश्यकताएँ जो बनाई गई हैं शिक्षा की, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हमने शिक्षा के कार्यों को पिछले सेमेस्टर में बताया था कि शिक्षा के व्यक्तिगत कार्य होते हैं, सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य होते हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं को हम बताए थे। तो ये शिक्षा के कार्य उद्देश्य हैं जो क्या करते हैं, ये हमारे जॉन डीवी कह रहे हैं कि बिना उसके किसके दर्शन के इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। हर्बर्ट स्पेंसर इसी तरह कह रहे हैं, वास्तविक दर्शन ही वास्तविक शिक्षा प्रदान करता है। इनका भी कहने का मतलब ये है कि दर्शन जब तक नहीं रहेगा, जब तक सत्यता की जांच नहीं होगी, सत्यता की खोज नहीं होगी, सत्यता का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एडम्स कह रहे दर्शन ही शिक्षा है और शिक्षा ही दर्शन है। जिस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, दर्शन को सत्यता की जांच के लिए खोजते हैं और शिक्षा को भी सत्यता की जांच के लिए करते हैं, तो बिना क्या है दर्शन के शिक्षा संभव नहीं है और बिना शिक्षा के दर्शन संभव नहीं है। तो अगले दिन हम पढ़ेंगे इससे संबंधित अन्य। ओके।